मुख्यमंत्री जी का ये बार बार बयान आना कि जहां हिंदू 97% है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराकर हम आए। एक चुने हुए प्रतिनिधि की इस तरह की स्टेटमेंट्स क्या कहती है? कितना अपमान करोगे हिंदुओं का? क्या कांग्रेस ने ठेका ही ले लिया हिंदुओं को अपमानित करने का? कभी हिंदू आतंकवाद कहते हैं, कभी चुनाव जीतने के बाद हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम करते हैं, और प्रदेश में कानून व्यवस्था ना चरमराई जैसे पंजाब में चरमराई। तो मेरा मुख्यमंत्री से इतना ही रहेगा, नई नई जिम्मेदारी मिली है, थोड़ा संभल कर चले, प्रदेश के हालात ठीक रहें तो अच्छा रहे। देखिए, एक बार बहुत पहले अगर आपको याद होगा, मार्गरेट थैचर की जब कई वर्षों के बाद क्लासिफाइड फाइल्स को खोला गया तो उसमें भी इंदिरा गांधी जी ने एक बार उल्लेख किया था कि सोवियत यूनियन के सहायता नहीं मिली तो हम 77 का चुनाव हार गए। तो कांग्रेस का इतिहास क्या कहता है? आज राहुल गांधी जी कभी विदेशी दोस्तों को, विदेशी एजेंसियों को, विदेशी समाचार पत्रों को, विदेशी यूनिवर्सिटियों को, विदेशी जमीन को, इन सब का दुरुपयोग कर रहे हैं देश को बदनाम करने का। देश में अपनी जमीन खो चुके हैं तो दूसरे देश की धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। एक के बाद दूसरा चुनाव हारते हैं तो जाकर ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ते हैं। जनता उनकी स्वीकारता नहीं करती है तो वो जनता को तो कुछ नहीं कह पाते, अमेठी से उठकर वायनाड जाते हैं, वायनाड से कहीं कैम्ब्रिज चले जाते हैं। वोट तो देश में ही लेना पड़ेगा राहुल जी। आप पार्लियामेंट में आए तो स्पीकर महोदय से आपने माफी मांगी, जो आपने झूठे बयान दिए थे कि पार्लियामेंट में माइक बंद कर दिया जाता है। कांग्रेस की 40 सीटें मुश्किल से जीतकर आए, उससे ज्यादा समय कांग्रेस को पार्लियामेंट में बोलने का दिया जाता है। और मैं कहना चाहता हूं चुनौती के साथ, कांग्रेस एक बार बताए कि उनको उनकी सीटों के हिसाब से कम समय दिया हो, उससे ज्यादा समय दिया गया। चाहे सदन पर हो, सड़क पर हो, कहीं पर भी बोले, लेकिन झूठ बार बार भी बोलेंगे तो राहुल जी सच नहीं होता है। आप भ्रष्टाचार के चलते नेशनल हेराल्ड केस, बाकी अन्य आपके भ्रष्टाचार के केस, आप बेल पर चल रहे हैं। और ये हालत कांग्रेस पार्टी की हो गई है कि एक के बाद दूसरा झूठ बोलने में कहीं पीछे नहीं रहे। और शायद कांग्रेस ये पचा नहीं पा रही कि आखिरकार पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकारें कैसे बन गई। जब मीडिया दिखाता है कि पूरा भगवा 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 हो गया, तो मोदी जी की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के कामों की स्वीकारता है। और यही नहीं, जो शानदार काम नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के समय किया, रिफॉर्म्स लाए, देश के बचाने का काम किया, अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया। आज दुनिया भर के देशों के नेता ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और भारत में एक उम्मीद दिखती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन्होंने दिया तो कुछ नहीं, छीनने का ही काम किया। वैसे एक बाबा हुए थे और एक लड़के की शादी नहीं हुई, तो उसके पिता उसको लगे कि चल बाबा होई के दरबार में चलते हैं, माथा टेकते हैं, तो तेरी शादी हो जाएगी, तेरे लिए कोई लड़की मिल जाएगी। तो रास्ते में जा रहे थे, लंबा रास्ता, तो जब दरबार में पहुंचने वाले थे तभी फोन बजा। तो उसके चाचा का फोन, तो उसने कहा चाचा जी बताइए। उसने कहा तुम्हारी माता जी गुजर गई। तो उसने कहा वाह बाबा होई, मेरी तानी होई पर बापू दी भी खोई। तो खुद तो कुछ किया नहीं, जो हमने दिया था उसको भी छीनने का काम इन्होंने किया है। नया तो क्या खोलना था, जहां पर नौकरियां क्या देनी थी, नौकरी देने वाले बोर्ड को भी बंद करने का काम किया है। नए शिक्षा के केंद्र, नए दफ्तर तो क्या खोलने थे, जो मिले थे उन पर भी ताला जड़ने का काम किया है। अरे नई सुविधाएं तो क्या देनी थी, 3 महीने से एनपीएस के पैसे ही काट रहे, ओपीएस तो दूर की बात है। ये तो झूठे वादे करके सत्ता में आए थे। 1500 रुपये महिलाओं के खाते में तो क्या डालना था, ये तो 1500 करोड़ रुपया
ऋण ले रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि बोलते कुछ है करते कुछ है।